Hi guys, hope you are fine. This video is about the guideline on the final year project presentation. Okay, many of us when comes into the final years in engineering or any other department, they have to do a practical project named final year project or FYP. So they are curious about to know what type of presentation they have to make for the final year project. I have a demo for that and I have already a presentation for that purpose. तो मेरे पास ये एक प्रेजेंटेशन है फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की, तो ये मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इससे आपको काफ़ी अंदाज़ा और गाइडलाइन हो जाएगी कि आपको फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के लिए किस तरह की प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, बनानी है। तो जो आपकी फर्स्ट प्रेजेंटेशन होती है उसमें आपको कुछ आई थिंक 4 प्रेजेंटेशन होती हैं आपकी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के लिए, और उसमें हर प्रेजेंटेशन में आपको अलग-अलग पॉइंट्स दिए जाते हैं कि आपने जो कवर करने होते हैं। ठीक है, आपकी प्रॉपर मेथोडोलॉजी एक गैंट चार्ट के ज़रिए शुरू से आखिर तक आपने मतलब स्टेप बाय स्टेप अपने प्रोजेक्ट को लेकर चलना होता है, और हर प्रेजेंटेशन में आपने जो काम किया हुआ होता है आपने वो मेंशन करना होता है। तो मैं आपको इस प्रेजेंटेशन में ये बता देता हूँ कि आप किस तरह से प्रेजेंटेशन बनाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपको कोई यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट असाइन करती है या आप कोई भी प्रोजेक्ट लेते हैं तो उसके लिए सबसे जो मेन चीज़ है तो वो फिर आपको मतलब कि पहले एक्सेप्ट किया जाता है, यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है, आपको जो प्रोफेसर होता है वो एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद आपको कहा जाता है कि आप इसके ऊपर एक मतलब प्रेजेंटेशन बनाए जो आप फर्स्ट प्रेजेंटेशन देते हैं मतलब यूनिवर्सिटी को देते हैं, या आप मतलब कि पहले तो आपने प्रोफेसर को बताना होता है कि हम ये प्रोजेक्ट करेंगे, क्यों करेंगे, उसमें मतलब क्या एप्लीकेशन है, क्या पर्पज़ है, किस जो और इसकी आगे मतलब कि इससे क्या फ़ायदा होगा, जो हम प्रोजेक्ट करेंगे इसका क्या फ़ायदा है, इसमें हम किस चीज़ पर रिसर्च करते हैं करेंगे और इससे सोसाइटी को क्या फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले या कोई रिसर्च बेस भी हो सकता है आपको प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले जो मेन चीज़ है वो फिर आपको मतलब कि आपको फर्स्ट प्रेजेंटेशन आपको देनी होती है कि उसमें आपका प्रोजेक्ट, या तो जब आप मतलब कुछ पॉइंट्स रखते हैं उनके सामने के तो वो उनको मतलब कि चेक करते हैं कि क्या ये प्रोजेक्ट फिजिबल है, क्या ये प्रोजेक्ट मतलब इसका कोई फ़ायदा है, क्या ये इससे लर्निंग होगी स्टूडेंट की। तो आपने सबसे पहले ये करना है कि ऐसा प्रोजेक्ट सब आपने चूज़ करना है जिससे एक तो आपकी लर्निंग हो, दूसरा उसकी एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन होगी। आपने बहुत ज़्यादा मुश्किल कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो, बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो, वो तो नहीं एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि वो आपकी प्रेजेंटेशन के बाद जब बहुत कॉस्टली होगा या उससे लर्निंग नहीं होगी या बहुत मुश्किल होगा तो वो आपकी जो वहाँ पे कमेटी बनी होगी वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। तो चलें देखते हैं कि किस तरह से आपको ये प्रेजेंटेशन बनानी है और इसमें क्या क्या मेन पॉइंट्स होंगे कि जब आप अपना प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करवाना है फाइनल ईयर के लिए तो आपको किस तरह से करना है। सबसे पहले आपने जो चीज़ ये मेरे पास एक प्रेजेंटेशन है, ये आप देखते हैं इसमें अब ओके। तो ये फर्स्ट स्लाइड है उस प्रेजेंटेशन की। ये हमारा एक प्रोजेक्ट था जो हमने किया था फाइनल ईयर के लिए। तो ये प्रोजेक्ट के जो नाम था डिज़ाइन एंड फैब्रिकेशन ऑफ हीट एक्सचेंजर विद कंसेंट्रिक हेलिकल कोरुगेटेड ट्यूब। इसमें हमने जो किया था कि वो हमने एफिशिएंसी पे काम किया था, इसके अलावा कुछ डिज़ाइन में मॉडिफिकेशंस की थी और उसके मुताबिक कंपैरिजन किया था एक सिंपल ट्यूब्स के लिए और कंसेंट्रिक हेलिकल कोरुगेटेड ट्यूब्स के लिए कि हीट ट्रांसफर रेट किस तरह से इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये इस प्रोजेक्ट में हमने जो सबसे ज़ाहिर सी बात है फर्स्ट प्रेजेंटेशन थी, हमने जो आइडिया अपना प्रोजेक्ट का पेश किया था उनको उसको एक्सेप्ट भी करवाना था। उसके लिए हमने मतलब कुछ स्पेसिफिक पॉइंट नोट्स किए हुए थे कि जो हमने कमेटी को बताने थे ताकि हमारा ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट हो जाए। तो उसके लिए ये हमारा टाइटल था, ये हमारी फर्स्ट स्लाइड थी। इसके बाद ये ग्रुप मेंबर्स का इंट्रोडक्शन हमने किया था, ये हमारे ग्रुप मेंबर्स के नाम थे। फिर उसके अलावा ये डेट इसमें हमने मेंशन की थी कि कब ये मतलब 23 दिसंबर 2020 को हमने ये प्रेजेंटेशन दी थी। ठीक है, उसके बाद जो मेन पॉइंट्स थे इसमें हमने जो मेंशन करने थे वो बैकग्राउंड स्टडी था कि हम बैकग्राउंड स्टडी इस प्रोजेक्ट की कुछ ना कुछ मेंशन करनी थी, बताना था कि ऑलरेडी इस पर कितना वर्क हो चुका है, ये प्रोजेक्ट किस तरह से मतलब कि हम इसमें
बैकग्राउंड स्टडी में मतलब एक्सप्लेनेशन बतानी थी कि इसकी ऑलरेडी क्या वर्क हो सकता है, मार्केट में क्या डिमांड है, ऑलरेडी जो मार्केट में जो चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं वो अ, हम वो किस तरह से हैं, और इसके साथ साथ हमने कुछ ना कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज जो हमारे पास था उसको हमने इसके साथ लिंक करना था। ठीक है, तो इससे मतलब कि आइडिया हो जाए कि ये एक फील्ड में, आप जिस फील्ड में पढ़ रहे हैं उसमें एक फिजिबल प्रोजेक्ट है, उससे आपकी काफ़ी लर्निंग होगी। तो ये बैकग्राउंड स्टडी थी। ठीक है, ये फर्स्ट स्लाइड थी हमारी। और उसके बाद जो बेसिक इंजीनियरिंग नॉलेज कितना कवर हो रहा है उसमें, कि जो आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसमें आपका बेसिक जो इंजीनियरिंग का नॉलेज है वो कितना कवर होगा। ठीक है, तो उसमें हमने ये चीज़ें कुछ मेंशन की थी कि हम इसमें ये प्रोजेक्ट जब बन जाएगा तो कुछ ये चीज़ें हम इसमें आपको डिलीवरेबल करेंगे, और इस प्रोजेक्ट में इससे ये फ़ायदा होगा। प्रोजेक्ट असम्पशन जो थी वो जो कुछ इस तरह से थी कि हमने ये चीज़ें हमने अपने प्रोजेक्ट में अज्यूम करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी कि जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसमें प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, हम किन चीज़ों को फेस करेंगे और किन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। उसमें हमारे पास ये था कि efficiency and effectiveness of heat exchanger, overall size of the heat exchanger, operational cost of the heat exchanger, ये तीन मेन प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी जो हमने इसमें मेंशन की हैं, जिनको हमने एड्रेस करना था। ठीक है, अपने इस प्रोजेक्ट में। ठीक है, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये तो एक मेन स्लाइड थी ना जो मस्ट है। ठीक है, फिर उसके बाद प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव, हमने कौन से ऑब्जेक्टिव जो थे वो इस प्रेजेंटेशन में अचीव करने हैं। तो वो ये कुछ प्रोजेक्ट के जो हमारे ऑब्जेक्टिव थे वो ये प्रोजेक्ट के वो आप रीड कर लें। ये इस तरह से थे, इस तरह से आपने प्रेजेंटेशन बनानी है। फिर इसके बाद हमारे जो था मेथडोलॉजी बतानी थी कि हमने किस तरह से शुरू से लेकर आखिर तक इस प्रोजेक्ट को लेकर चलना है। तो इसके लिए ये एक मेथडोलॉजी के लिए हमने ये एक स्लाइड बनाई थी, और इसमें हमने ओवरऑल बता दिया था कि क्या क्या हमारे पास प्रोसेसेस होंगे, इनपुट्स क्या हैं, आउटपुट क्या है, आउटकम क्या है, कंडीशंस क्या होंगी, फीडबैक क्या होगा। तो ये स्लाइड थी हमारी। प्रोसीजर हमने फिर बताया कि इनपुट और मटेरियल चॉइस को लेके फिर हमने करूगेटेड ट्यूब, कंसेंट्रिक हेलिकल डिज़ाइन विद मॉडिफिकेशन, इस तरह ट्यूब बनाएंगे और हम एक प्रोडक्ट बनाएंगे। ये अगर फर्स्ट प्रेजेंटेशन बस एक डेमो था जो हमने मतलब कि कमेटी को देना था कि हम इस तरह से ये प्रोजेक्ट करेंगे और अपना प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करवाना था। फिर हमारे पास कमर्शियल इकोनॉमिक एनालिसिस, ये भी बहुत मेन पॉइंट है, क्योंकि हमने कॉस्ट के बारे में बताना है। आपका प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं होगा, आपने क्या जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं क्या वो आगे आप अपनी उस पर कॉस्ट भी लगा दें, फिर उसका फ़ायदा भी कोई ना हो तो इसका कोई, और आपकी लर्निंग भी नहीं हो तो इससे इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है, नोट करना है, और इनको भी मतलब कि बताना है उनको कि ये इस तरह से होगा, हमारी इतनी ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं है, और ये कॉस्ट इफेक्टिव प्रोजेक्ट है, और इसके साथ साथ इससे हमारी लर्निंग भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद ये गैंट चार्ट है, इसमें हमने ये चीज़ मेंशन करनी है कि हम किस तरह से जो हमारे ड्यूरेशन दिया गया प्रोजेक्ट के लिए उसको कैसे कैसे कवर करना है, कौन सी स्टेज पे हमने कितना काम कर लेना है, कितना हमारा वर्क हो जाएगा, और उसके बाद हमारा कितना रहता है, कितना टाइम रह गया। इसमें हमने टोटल मेंशन कर देना है कि डिसीजन मेकिंग मतलब कि ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, हमने ये आइडिया ले लिया और फिर उसके बाद इतने दिनों बाद हम इतना काम कर लेंगे। ठीक है, मार्केट डेटा कलेक्शन, कॉस्ट एनालिसिस, मटेरियल सिलेक्शन हो जाएगी हमारी। फिर उसके बाद माइलस्टोन 3 में हमने डिज़ाइन फेज मतलब डन हो जाएगी, और ये होगा माइलस्टोन 4 में जो है मैन्युफैक्चरिंग और मशीनिंग हमारी जो फिनिश हो जाएंगी। और इस तरह ये नीचे हमने मेंशन किया हुआ कि टास्क जो हमने अचीव कर लिए हैं। ठीक है, कंक्लूजन रिजल्ट, ये टास्क आफ्टर 20 डेज हेयर, और ये टेस्टिंग और रिजल्ट कंक्लूजन विद इन 10 वीक्स। ठीक है, तो ये ओवरऑल स्लाइड थी हमारी जो मतलब कि फर्स्ट प्रेजेंटेशन जिसमें हमने मेंशन किया था सब कुछ। हमारा ये प्रोजेक्ट जो था वो एक्सेप्ट भी हो गया था। ठीक है, तो आपने भी यही स्लाइड्स हैं, यही मेन पॉइंट है, यही मेंशन करने होते हैं फर्स्ट प्रेजेंटेशन में जो है। तो आपने मतलब कि इस तरह से प्रेजेंटेशन बनानी है, और ये चीज़ें बेसिक्स यही चीज़ें हैं जो आपने अपनी प्रेजेंटेशन में मेंशन करनी है। फाइनली ये प्रोजेक्ट के लिए ये चीज़ें मस्ट हैं। ठीक है, आपने इस तरह से प्रेजेंटेशन बनानी है। आप स्लाइड्स कोई भी रख लें, आप फॉर्मेट कोई भी उठा लें, लेकिन मेन पॉइंट यही है जो आपने उसमें ऐड करने होते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा मैं फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स पे भी लर्निंग के हिसाब से भी कोई वीडियो बना दूंगा जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप किस तरह का प्रोजेक्ट लें। ठीक है, तो ये हमारा थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।